जब इसराइल ने हमला किया और इसराइल, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन, ये एक पूरा कैंपेन और पूरा अटैक हर एंगल से। आज के हमले के बाद हमें ये तो जिक्र नहीं करना चाहिए कि जी जंग फैल जाएगी तो दुनिया का अमन ख़राब हो जाएगा। हमें इस वक्त सिविल सोसाइटी के इख्तियारात और उनकी मामलात जो हैं वो मेरा ख्याल है या तो जंग से पहले देखने चाहिए या फिर एक साइड ने मार ली है उसको बराबर तो हो जाने दें। आप इस वक्त ही सीज फायर, सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो अमेरिकन गेम है। आप मार ली है उसके बाद आप रोने भी नहीं देना चाहते। रोने भी नहीं देना चाहते। आप रिटेलिएट भी नहीं कर। ये किस किस्म की मुस्लिम उम्र कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो हम किस्म का करेंगे। किस किस्म का मुस्लिम चॉइस उनकी है ना, जिन पे हमला किया जा रहा है। हम किस तरीके से हम तो हामी हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं, कंडेम करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर ये टाइम उनका साथ देना चाहिए। बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात बोला नहीं। बात ये है कि ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम 72 में भी मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा हुआ था, चुन चुन के मारे थे। यस, उसके बाद ऐसा ही है। अगर हम अभी भी खड़े नहीं होंगे तो हमारी बारी नजर आ रही है। हमें ये ईरान की बारी ना देखी जाए कि ईरान को ये हो गया वो हो गया। ये ईरान के बाद किसी ने आपका नाम काट नहीं दिया। बिल्कुल। और ये जो आपसे प्यार हो रहा है ना पिछले चंद एक हफ्तों का, ये इसी वजह से हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। ये आपको भी अभी आपको प्यार की समझ आ गई कि वो प्यार क्यों कर रहे थे आपके अंकल। वो प्यार जिस लिए कर रहे थे वो वाकया हो गया। वाज़ेह कर दिया। वो प्यार उन्होंने इनविटेशन क्यों दिए वो भी वाकया हो गया। वो बाकी जो उन्होंने चीजें जिस तरीके से मैनिपुलेट की हुई हैं दुनिया में। सर अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं आप ही की इस गुफ्तगू में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि अब तो फूलों की महक तक भी हमें याद नहीं, कितना बागात में बारूद बिछा रखा है। सिविल सोसाइटी वाले हो, तुसी भी सुन लो। ये उन्होंने जिनको हम अमन की बात करते हैं। सर देखिए जी, आज के दिन में तो ईरान को सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। आज के दिन में फलस्तीन को सपोर्ट चाहिए। उधर तो मातम बिछा हुआ है। उधर तो उनके साथ जो किया गया है वो बाकियों को क्या करना है। आपके अपने मुसलमान मुल्क गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं जॉर्डन, क्या तमाशा देख रहे हैं। तमाशा इराक और जॉर्डन जो उनके मिसाइलें गिरा रहे हैं रास्ते में। और जॉर्डन उनके यही वो कर रहे हैं। वो तो उधर इसराइल पे जान लम्हा फिक्री है। ये क्या हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम उम्मा को क्या हो रहा है। बाकी मुजम्मत सारा दिन मुजम्मत की फिल्में ही चलती रही। मुजम्मत से अगली बात। सर एक बड़ा सवाल अहम है अपना कर्नल साहब, ये आप भी, मैं उधर भी सिविल सोसाइटी की तरफ भी जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हम शिया सुन्नी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि ये तो जो इराक की रियासत है वो भी तो शिया है, लेकिन वो इस बात की बिल्कुल वो कर ही नहीं रहे। उन्होंने भाई हम किसी शिया सुन्नी की रियासत में नहीं पड़े हुए या किसी तफरीक में नहीं पड़े। हम सारी कौम यकजा होके इकट्ठे होकर शोल्डर टू शोल्डर। नहीं, ये पाकिस्तान हमने ये आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी मैं पाकिस्तान और ईरान दोनों की बात कर रहा हूँ। हमने जो पिछली अपनी जंग जीती उसमें कोई तफरीक नजर, और ईरान ने भी हमारा साथ दिया। हमने पोलिटिकली जीती, हमने डिप्लोमेटिकली जीती, हमने इकोनॉमिकली जीती, हमने मिलिटरीली जीती। ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना ये फितने उनके दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। गोरे जाते जाते ये फितने दे छोड़ गए। आपके फिरके भी बना गए थे, आपकी तफरीक भी कर गए थे, आपके अशिया हर चीज में जहां वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये बड़ा अहम सवाल था और उसका बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हम जब तक इस तफरीक से नहीं निकलेंगे तो ये हमें मारते रहेंगे। वो तो नहीं देखते उस वक्त के ये अपना किस कबीले से ताल्लुक रखता है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला उनकी नजर में आ जाए वो उसको टारगेट कर रहे हैं। देखिए ये बात हमारे किबला अव्वल के साथ जो उन्होंने किया वो भी आपके सामने। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ये पहली दफा नहीं हो रही, दूसरी दफा हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और जब ईरान ने अपने मिसाइल भेजे थे तो यही ममालिक थे जिनका कर्नल साहब नाम ले रहे थे, उन्होंने इंटरसेप्ट किए थे और हवा में उड़ा दिए थे। देखो ना, जब हम दुश्मन के दोस्त बनकर बैठे हुए हैं और उनको एड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा।
देखिए ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जहाँ कातिल और हैं उसमें हम भी कातिलों में शामिल होते हैं, क्योंकि मौला अली का ही कॉल है ना कि अगर जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप जालिमों में शुमार होंगे। तो फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ है, तो फिर मौला अली का कॉल तो दुरुस्त साबित होता है ना कि आप फिर जालिमों की सब में खड़े हैं, आप जदीदों की सब में खड़े हैं। अब हमें अपनी तारीख रकम करनी है कि हम जालिमों और जदीदों में अपना नाम शुमार करवाना चाहते हैं या फिर इंसाफ और मुझसे पसंदों में, क्योंकि हमारे खिलाफ जब जहरियत की इंडिया ने तो ईरानी क़यादत ने हमारा साथ दिया और इसको कंडेम किया। और आपने देखा होगा कि जो इंडियन चैनल थे किस तरह उन्होंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को तस्दीक की, जानवरों से तशबीह दी हाँ। और बड़े गलत गलत वो किया, वो सर्कल लगाए, मैं तो खुद देखा था। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन, ये होती है भाईचारा दोस्ती जो उन्होंने आपस में निभाई। तो मेरा ख्याल है कि हमें चाइना रशिया ब्लॉक की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ईरान की जो अखलाकी मदद है भरपूर करनी चाहिए, न सिर्फ उम्मत के ना होते ना बल्कि जो मजलूम मुल्क होते, क्योंकि इजराइल ने दीदा दनिस्ता तौर पर ईरान पर जो अटैक किया है ये किसी भी हवाले से दहशतगर्दी है। देखिए ना, ईरान ने तो कोई इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि ईरान ने सब्र का उनका जब आपकी बात मेहमान था, हाँ। हुसैन अपना जो इस्माइल हानिया थे उनके मेहमान थे, उन्होंने अब उनके घर में उनको मारा, तो ईरान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन इजराइल ने इसका नाजायज फायदा उठाया। तो मेरा ख्याल है कि जो कर्ना साहब कह रहे हैं, हम तो कहते हैं ईरान अपना बिल्कुल दफा करने का हक रखता है। साहब, इस बात की आपकी तकवीयत मिलती है कि जब ईरानी वजीर खारजा ने वहां पे एक प्रेस रिलीज जारी किया पाकिस्तान की हमायत के हवाले से, तो वो खास तरीके से तजलील की गई इंडियन मीडिया की तरफ से, और ये मुझे लगता है कि मोदी ट्रंप ये गठजोड़ नेतन्याहू हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रायंगल इकट्ठी है, आज भी इकट्ठी है, कल भी इकट्ठी थी और आने वाला कल भी ये इकट्ठे होंगे। जी दुरुस्त, कोई शक शुबा नहीं है। मुझे तो कतई तौर पे कोई शक शुबा नहीं है कि ये ईरान, अगर ईरान में ये अपनी मर्जी कर सके तो उसके बाद ये पाकिस्तान से फौरी तौर पे पाकिस्तान से अटेम्प्ट करेंगे।